बीए पार्ट थर्ड हिंदी के विद्यार्थी निर्मला उपन्यास को भली भांति समझ चुके हैं। आज मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा, हम चर्चा करेंगे निर्मला उपन्यास के चरित्र चित्रण पर। चरित्र चित्रण उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व होता है। लेखक कथा वस्तु का विकास अपने चरित्रों के माध्यम से करता है, अतः कथा वस्तु के समान ही चरित्र चित्रण की उपन्यास के लिए आवश्यकता होती है। घटनाओं को लेखक विभिन्न प्रकार के पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। बिना पात्र के कोई घटना हो ही नहीं सकती। लेखक कथा के अनुसार पात्रों की रचना करता है। पात्रों के कार्य, व्यापार, आकृति, विचार, मन के भाव आदि सब उसकी कथा पर आधारित होते हैं। कथा वस्तु विश्वसनीय तभी हो सकती है जब उपन्यास के पात्र भी विश्वसनीय हो, अर्थात पात्रों का चुनाव और उनका चित्रण इस प्रकार किया गया हो कि उनकी आकृति, प्रकृति, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, उनके संवाद सभी स्वाभाविक लगे। कोई पात्र किन परिस्थितियों में क्या कार्य करता है, परिस्थितियों में उलझ जाने पर उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, अर्थात ये सब समझने के लिए हम चरित्र चित्रण को देखेंगे। उस समय पात्र क्या सोचता है, इन सभी बातों को उपन्यासकार स्वाभाविक रूप से पेश करता है। इस प्रकार उसके पात्र सजीव और विश्वसनीय बन जाते हैं। हम देखेंगे कि प्रेमचंद का उपन्यास की कथा प्रभावशाली है, उसके पात्र भी विश्वसनीय और सजीव, ताकि उसमें गुण होने चाहिए। ऐसा प्रेमचंद के उपन्यास की विषय वस्तु के माध्यम से हम पात्रों को समझ सकेंगे। जैसे देखिए इनके क्या क्या गुण होने चाहिए, जैसा कि उनका कार्य व्यापार है, उसको पाठक अच्छे से समझ सके और पात्रों की संवेदनशील अंतर्दृष्टि को अपने में महसूस कर सके। पात्र हमारे अंदर संवेदना जगा सके। कोई पात्र यदि चमत्कारी या असंभव लगने वाला कार्य करता है तो इससे उसकी स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है और वैसे पात्र विश्वसनीय और जीवंत नहीं रहते हैं। इसलिए पात्रों में सहजता होनी चाहिए। हम मुंशी प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास को निम्न गुणों के आधार पर समझेंगे कि वो चरित्र चित्रण में सफल है या नहीं। जैसे कि अनुकूलता पहला गुण है चरित्र चित्रण का, कि पात्र कथा वस्तु के अनुकूल हो। पाठक को ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि कोई पात्र जानबूझकर इसमें लाया गया है। वे यथार्थ लगने चाहिए और यथार्थता पर संदेह नहीं होना चाहिए। निर्मला उपन्यास के पात्र जैसे निर्मला, तोताराम, मनसाराम, जियाराम, रुक्मणी सभी कथा के अनुकूल हैं। इस उपन्यास की कथा दहेज प्रथा और अनमेल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को दर्शाने के लिए है। इसके लिए सभी पात्र समाज के उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका संबंध इस समस्या से। निर्मला उस नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें दहेज की बलि वेदी पर चढ़ाया गया है। तोताराम उस पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी आयु को नज़रअंदाज करके वासना पूर्ति के लिए अपने से कम उम्र की कन्याओं से विवाह करता है। मनसाराम उन होनहार युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें परिस्थितिवश अनुचित बातें सहनी पड़ती है। अपने सरल स्वभाव के कारण ऐसे युवक घुट घुट कर मर जाते हैं। जियाराम उन उदंड बालकों का प्रतिनिधित्व करता है जो माता पिता की परेशानियों को नहीं समझते और उनकी गलती उनका ही जीवन बर्बाद कर देती है। रुक्मिणी देवी उस नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो विधवा होने पर अपने मायके में जीवन यापन करने के लिए विवश होती है।
ऐसी स्त्रियों में अधिकार की भावना हो सकती है जो रुक्मिणी देवी में भी दिखाई देती है। तोताराम के घर में तब तक उसका अधिकार बना रहता है जब तक निर्मला नहीं आती, लेकिन निर्मला के आने के बाद उनकी पहली जैसी स्थिति नहीं रहती। इसलिए स्वभावतः उसमें निर्मला के प्रति द्वेष का भाव पैदा हो जाता है। इस द्वेष भाव से कहानी में ऐसी कई स्थितियां पैदा की गई है जिससे निर्मला का जीवन और कष्टकर हो जाता है। निर्मला में उपयुक्त पात्रों के अलावा कई पात्र हैं जो अपने चारित्रिक गुणों के साथ उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने और उसे एक दिशा देने में सक्षम हैं, जैसे निर्मला की माँ, निर्मला की बहन, मतई, रंगीली, भुवनमोहन, सुधा, भूंगी आदि। आप निर्मला की कथा को ध्यान में रखकर उपर्युक्त पात्रों की भूमिका को जांचेंगे तो पाएंगे कि सभी पात्र कथा के अनुकूल है और कथा के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक है। अगला गुण है स्वाभाविकता। चरित्रों में स्वाभाविकता होनी चाहिए। कल्पना और व्यर्थ की बातों से पात्रों को अलग रखा जाए। यथार्थ के धरातल पर पात्रों का चित्रण किया जाए। पाठक उपन्यास पढ़ते समय पात्रों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लें। ऐसा नहीं कि किसी पात्र के कार्य का चिंतन उसके स्वभाव या उसकी स्थिति के विपरीत हो। जियाराम और मुंशी जी के वार्तालाप से आप देखिए कि चरित्र की स्वाभाविकता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। मुंशी जी झुंझला कर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। जियाराम, और क्या बूढ़े हैं? मिठाइयाँ मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े। निकालिए 4 आना, आशा के बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, जाओ सिया जल्द आना। जिया, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो वह भी अपने बाप का बेटा है। आप देख रहे हैं कि पात्र किस प्रकार आपस में बात करते हैं। सामान्यतः हम आए दिन घरों में इसी प्रकार के संवाद सुनते हैं। बाप बेटे में इस तरह की तकरार होने पर बातें कुछ इस अंदाज में की जाती है, इसलिए यह बातचीत बहुत ही स्वाभाविक बन पड़ी है। जीवंतता। चरित्र चित्रण में जीवंतता का होना आवश्यक है। आदर्श चरित्र अपने इतने आदर्श रूप में चित्रित न किए जाएं कि उनमें बनावटीपन आ जाए। जिन पात्रों के चरित्र आदर्श गुण से ही भरपूर होंगे उनमें बनावटीपन आ जाएगा और पाठक के मन में संदेह उपस्थित होगा। उसे उपन्यास पढ़ने में अरुचि होगी। पात्र वस्तुतः यथार्थ के धरातल से जुड़े होने चाहिए। निर्मला उपन्यास में सभी पात्र जीवंत और स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, बनावटी नहीं हैं। जैसे जियाराम जरा शौक था, बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती है, मुझे दिख करोगे तो कान काट लूँगी। कहती है कि नहीं जिया? निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि कान काट लूँगी? अभी से झूठ बोलने लगे। आप देखें, सभी पात्र अपनी बातों से स्वाभाविक और जीवंत लगते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी अस्वाभाविक बात कह रहे हो। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में इस प्रकार की घटनाएं आए दिन घटित होती रहती है और बातें भी इसी तरह बनाई जाती है। इस तरह कहा जा सकता है, निर्मला उपन्यास के पात्र जीवंत हैं। पात्रों में मौलिकता भी होनी चाहिए और निर्मला के उपन्यास में जो पात्र लिखे गए हैं वो कल्पना से गढ़े हुए नहीं हैं, बल्कि मौलिक जैसे लगते हैं। मौलिक पात्रों में उपन्यास जीते जागते इंसान प्रतीत होते हैं, लेकिन हमारे आसपास दिखाई देने वाले लोगों में हूबहू नकल भी नहीं होनी चाहिए। हम निर्मला के पात्रों को देख सकते हैं, जैसे निर्मला, मुंशी तोताराम, कल्याणी, मनसाराम, डॉक्टर भुवन, जियाराम, रुक्मिणी आदि सभी पात्र जीवन से लिए गए हैं, अपने आप में मौलिक हैं। इसके पहले अन्य किसी रचनाकार ने इन जैसे पात्रों की रचना नहीं की है। अब हम देखते हैं कि चरित्र चित्रण में पात्रों के अंदर संवेदना होनी चाहिए। सुख दुख में उनके मन में उठने वाली भावनाओं में पाठक की भी सहभागी हो जाता है। पाठक
पात्र की संवेदना का वैसा ही अनुभव करने लगता है या उसमें वैसी ही वही भावना जागृत हो जाती है। लेखक की सफलता इसी बात में है कि वह ऐसे पात्रों का सृजन करें जो पाठकों में संवेदना जागृत कर सके। निर्मला में प्रेमचंद ने निर्मला को प्राय इसी रूप में चित्रित किया है। एक उदाहरण देखिए। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने कुछ कहा तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हुई। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मिणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी कि जो अपनी ओर आते हुए शिकार को तो देखता है और उड़ना भी चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है, फुदकता है, पंख भी फड़फड़ाता है पर उड़ नहीं पाता है और ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के अंदर आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा, मैं उनकी कोई न सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए न। मैं यहाँ थी न, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती न, इसलिए चले गए। निर्मला की इस दयनीय स्थिति को देखकर किसी भी हृदय पाठक के हृदय में सहानुभूति के भाव जागृत हो उठेंगे। निर्मला परिस्थितिवश लाचार है, वह मनसाराम को रोक नहीं सकती, पर उस रुक्मिणी देवी के तानों से वह और भी त्रस्त है। क्या हमें रुक्मिणी देवी के प्रति रोष और निर्मला के प्रति सहानुभूति नहीं जगती? इन्हीं सहानुभूतिपूर्ण और अनुकूल भावनाओं के पाठक के हृदय में उठने वाली संवेदना जागृत हो जाती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला का चरित्र चित्रण स्वाभाविक है, अनुकूल है, रोचक है, संवेदना से युक्त है, जीवंत है। अतः निर्मला उपन्यास चरित्र चित्रण की दृष्टि से एक सफल उपन्यास है। धन्यवाद।